जिन दोस्तों का एग्ज़ाम राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा का है वो अभी सभी अलर्ट हो जाए मेरे दोस्तों। साइंस के क्वेश्चंस आप सभी के बीच में मैं लेकर आ चुका हूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इससे पहले मैंने 2 पार्टों के अंदर आपको साइंस के क्वेश्चन करवाए हैं और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली वीडियोज़ है वो। और आज एक बार फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बार फिर से ये वीडियो, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंदर भी क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। ज़्यादा इनको याद करने की कोशिश मत करना, सीधा रटना है आपको। वन लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाए। और पीडीएफ आपको अच्छे तरीके शानदार तरीके से, ये पीडीएफ बहुत ही शानदार है जो आपको मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसी नाम से आप देख पा रहे हो, जीके संजय भूंकल नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इसी नाम से यूट्यूब पे आप मुझे देख पा रहे हो, और फेसबुक पेज इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए 121 नंबर का फैक्ट, 120 मैंने इससे पहले करवा दिए थे, 120 तो, और यहाँ पर 121 नंबर का जो फैक्ट है वो आपके सामने रहेगा कुछ इस तरीके से, है ना। चलिए, मृदा विज्ञान यानी मिट्टी का अध्ययन जो है वो मृदा कहलाता है। मृदा का या मृदा का अध्ययन जो है वो मृदा विज्ञान के अंदर होता है, पेडोलॉजी के अंदर होता है। ओके, रिपोर्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा, किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण जो क्षेत्र है इसके अंदर ऐसा हो सकता है। न्यूनतम, इसके बाद देखिएगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियोमेष व्यंजक है तो बल का है। बल से संबंधित न्यूटन का नियम दिया, न्यूटन जो दिया है फिजिक्स के अंतर्गत, इसको हम देखते हैं। डीएनए के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो डीएनए के मूल मात्रक होते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या अर्थ है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता, केवल संरक्षित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम का मुख्य यही अर्थ है। चलिए, इसके बाद में वायुमंडलीय दाब की माप जो है वो किससे करते हैं, बैरोमीटर से। याद रखना, वायुमंडलीय दाब की जब भी चर्चा की जाएगी ना तो आपका बैरोमीटर यहाँ से लिया जा सकता है। इसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में दालों में विद्यमान है प्रोटीन होता है, भी सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन जो है वो होता है, और सोयाबीन के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन के संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है, वायु शोषण कहलाता है। ओके, रिपोर्ट यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक बार फिर से आ चुका है। अगले प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से सभी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट जो है वो है प्रकाश वर्ष। याद रखना। और धातुओं की किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, तो चालन, ठीक है, चालन से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणु को निष्क्रिय करना, जीवाणुओं को क्या करना भी, निष्क्रिय करना। इसके बाद में रेल पटरी पर जोड़ पट्टी, ठीक है, का प्रयोग किसके लिए होता है, 2 पटरियों को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। रेल पटरी पर जो पट्टी होती है 2 पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। ये फिजिक्स से संबंधित सवाल है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सामान्य दैनिक विज्ञान से संबंधित है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम करेक्ट आंसर। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करता है यूरेनियम। चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, यहां से करेक्ट आंसर हो जाना है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल जो है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अन्य रंगों की अपेक्षा नीले को अधिक बिखेरता है, इस वजह से जो है दिखाई हमें देता है। इसके बाद देखिएगा, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरल दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम कहा जाता है भाई, ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद में कैमरे में उपयोग लिया जाने वाला लेंस है, कैमरे में उपयोग लिया जाने वाला लेंस आ जाता है उत्तल लेंस, करेक्ट आंसर उत्तल लेंस हो जाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है, वह दिशा है, कौन सी दिशा है, उत्तर दक्षिणी दिशा है। यदि लोकक की लंबाई 4 गुना की जाए तो लोकक झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। बिल्कुल भाई, अगर लोकक है उसकी लंबाई अगर 4 गुना है और उसके झूलने का समय तो क्या हो जाएगा, 2 गुना। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग होता है, कारण क्या है। यातायात जो हम देखते हैं तो
रेड कलर का यूज होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और लंबी होती है, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों, हमारे सोशल मीडिया आपके सामने रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सअप की बात करें, व्हाट्सअप नंबर अभी तक नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा दोस्तों। 63 771 75 006, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। शानदार तरीके से आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं अच्छे से आपको तैयारी वगैरह करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुका है। मनुष्य की सबसे हानिकारक विकिरण है, कौन सी किरण है? अभी गामा किरण करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है? प्रकाश के वेग के इक्वल होता है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम बात करें अगले प्रश्न। तो रेशम के कीड़े का पालन होता है सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन होता है सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है ऑक्सीजन, O2, O2 की बात यहाँ से की जाएगी। ठीक है, इसके बाद ध्वनि तरंगे हैं आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक, याद रखना आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का जो उपयोग है वो ऊंचाई मापने के लिए होता है, अल्टीमीटर का। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। ठीक है, पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आंख का अनुरुद्धि पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, याद रखिएगा। बोयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान। तापमान क्या रहेगा दोस्तों? नियत रहेगा, इस टाइप से नियत। ठीक है, इसके बाद यहां से अगला प्रश्न आपके बीच में, द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आ जाता है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि उसकी मूल तथा आभासी स्थिति उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की 2 गुना लंबाई पर। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। किसका भी? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। कहाँ गया प्रश्न? अच्छा, ये वाला, ये आ गया, ये रहा। ठीक है, हाइड्रोमीटर का यहाँ से यूज किया जाता है किसकी? आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। एक हाइड्रोमीटर एक हाइग्रोमीटर होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम है? तो लोटनिक जो घर्षण होता है उसकी बात यहाँ से कर ली जाती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह डाई मिथाइल ईथर के रूप में हो जाता है। ठीक है, आंसू गैस क्लोरो एसिटोफिनोन होती है, यानी क्लोरोप्रोपिन की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है वुर्ट्ज अभिक्रिया। काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। फेलिन विलियन है अमोनी कॉपर सल्फेट। ठीक है, अमोनिकल कॉपर सल्फेट का यहाँ से मिश्रण आ जाता है। तो ये 160 क्वेश्चन दोस्तों आगे भी है, इसके बाद में वो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में और भी क्वेश्चन है हमारे बीच में, तो ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करेंगे दोस्तों। एक बार इतने क्वेश्चन आप याद करिएगा, और इसके बाद में करंट अफेयर का भी वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूँ अभी। और यहाँ तक 160 तक मैंने ये करवाए हैं, 160 तक याद रखिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू।